नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बिहार की 100 बड़ी खबरें बताने वाले हैं जो कि मौसम, शिक्षा, जमीनी विवाद और इलेक्शन से जुड़ी है। यदि आप इस चैनल पर न्यू होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली की अपडेट जानने के लिए इस चैनल पर बने रहे। आज नवरात्रि के दूसरे दिन पूरे बिहार में तेज गर्मी और उमस का दौर जारी है। प्रदेश में तेज बारिश की संभावना कम है तथा तापमान अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 23 सितंबर को बिहार में कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है, लेकिन कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी संभव है और अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री के बीच रहेगा। मानसून की रफ्तार अब थमने लगी है, जिससे बिहार, यूपी, दिल्ली जैसे राज्यों में तापमान का पारा लगातार बढ़ रहा है और लोगों को बारिश से राहत मिल रही है। 25 सितंबर से बिहार के पूर्वी और मध्य जिलों में गरज के साथ तेज बारिश दोबारा दस्तक दे सकती है। जमुई, बांका, पूर्णिया में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 23 सितंबर को पटना में आसमान आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिन में हल्की धूप और कहीं कहीं मामूली बौछार संभव है। राज्य के अधिकतर भागों में आज न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री के बीच रहेगा। रात में हल्की नमी बनी रहेगी। भागलपुर, कटिहार, किशनगंज में भी अगले 2 से 3 दिनों के भीतर बारिश और तेज हवाएं अनुमानित है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। आज सुबह 5:42 पर सूर्योदय और शाम 5:50 पर सूर्यास्त के साथ पूरे दिन मौसम में उमस का एहसास बना रहेगा। बिहार के कई जिलों में शाम के समय हल्की हवा चलेगी, जिससे आंशिक रूप से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग की 7 दिवसीय रिपोर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान क्रमशः 34 से 36 डिग्री तक रहेगी। रविवार और सोमवार से फिर गिरावट आएगी। पटना में बारिश के कारण कई सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनी है, जिससे यातायात प्रभावित हो सकता है। अगले 48 घंटों में समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल में हल्की बूंदाबांदी का पूर्वानुमान जताया गया है। किसानों को व्हाट्सएप अलर्ट भेजा गया है। मौजूदा हालात में राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। खेती के कार्यों में मजदूर जुटे हैं। गया, मुजफ्फरपुर व दरभंगा में नमी और उमस के कारण स्कूली बच्चों को दोपहर के समय दिक्कतें हैं। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को उचित व्यवस्था के निर्देश दिए। अगले सप्ताह से बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी, जिससे बिजली आपूर्ति और यातायात पर असर पड़ सकता है। पटना मौसम केंद्र के अनुसार यह सितंबर का सबसे गर्म सप्ताह साबित हो सकता है। विशेष सतर्कता के निर्देश जारी। कोसी और सीमांचल इलाकों में किसानों को खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए बारिश की प्रतीक्षा है। किसान संघ ने चिंता जताई है। बिहार मौसम विभाग ने बताया कि मानसून की वापसी के कारण अगले 10 दिनों तक बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी। नेपाल सीमा से सटे इलाकों में हल्की बारिश के आसार है, जिसके चलते नदियों में जल स्तर थोड़ा बढ़ सकता है। सामान्य तापमान बनाए रखने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने आम जन को पर्याप्त तरल पदार्थ लेने की सलाह दी है। शिक्षा से संबंधित 20 प्रमुख खबरें। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि 41,000 शिक्षकों के ट्रांसफर में से 23,000 का स्थानांतरण किया जा चुका है। शेष 17,000 के लिए 23-28 सितंबर एक बार फिर ट्रांसफर हेतु ऑनलाइन आवेदन खुला है। शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2025 की तिथियां घोष। ऑनलाइन फॉर्म 19 से 27 सितंबर तक भर सकते हैं तथा परीक्षा 12 से 31 अक्टूबर के बीच होगी। राज्य में TRE4 शिक्षक भर्ती परीक्षा के तहत 26,000 से अधिक रिक्तियां निकाली जाएंगी। अगले 4-5 दिन में भर्ती नोटिफिकेशन जारी होगा। बिहार सरकार ने शिक्षकों के परिवारों को ध्यान में रखते हुए ट्रांसफर पॉलिसी में सहूलियतें प्रदान की है। STET परीक्षा के परिणाम 16 नवंबर 2025 को जारी कर दिए जाएंगे। इच्छुक अभ्यर्थी जल्द आवेदन करें। 3 से 4 जिलों में रोस्टर क्लियरेंस का काम बाकी है। बाकी जिलों में रिपोर्ट मिल गई है, जिससे भर्तियों की प्रक्रिया और तेज होगी। शिक्षा मंत्री के अनुसार आने वाले दिनों में भी नई नियुक्तियों पर फोकस रहेगा, जिससे युवाओं को रोजगार के अधिक मौके मिलेंगे। स्कूली शिक्षा में शैक्षणिक गुणवत्ता को लेकर नए CCE मॉडल की टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने राज्य के ग्रामीण इलाकों में स्मार्ट क्लास परियोजना के विस्तार के लिए बजट स्वीकृत किया है। नवोदय विद्यालयों एवं राजकीय इंटर कॉलेजों में कंप्यूटर शिक्षा की नई लैब्स का उद्घाटन हुआ। जिलेवार शेड्यूल तय। उच्च शिक्षा में नामांकन के लिए ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म की तारीखें आगे बढ़ाई गई। छात्र आवेदन प्रक्रिया में जुटे।
पिछड़े जिलों में स्कूलों के भवन मरम्मत पर विशेष पैकेज की घोषणा। अगले 4 महीने में 35% स्कूलों की मरम्मत का लक्ष्य। बिहार बोर्ड द्वारा इंटरमीडिएट की परीक्षा तिथियों की घोषणा। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर निर्धारित। शिक्षाकर्मी संवर्ग में प्रोन्नति प्रक्रिया त्वरित गति से चल रही है, जिससे लंबे समय से प्रतीक्षारत शिक्षकों को राहत मिलेगी। शिक्षा मंत्री का निर्देश है कि सभी जिलों में निरीक्षण टीमों द्वारा सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण जारी रहेगा। महिला शिक्षकों के लिए विशेष ट्रांसफर राउंड 5 अक्टूबर से प्रस्तावित। इसकी तैयारी जिला शिक्षा कार्यालयों में शुरू। शिक्षा विभाग ने कोविड-19 की पिछली बाधाओं के बावजूद नियमित कक्षाओं हेतु विशेष मॉनिटरिंग शुरू की है। शिक्षा से वंचित क्षेत्रों में नया पठन पाठन केंद्र शुरू। बच्चों का नामांकन भी तेजी से हो रहा है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की फैकल्टी संवर्धन योजना के तहत शिक्षिकाओं का और प्रशिक्षण होगा। अत्यधिक गर्मी के कारण प्राथमिक विद्यालयों को सुबह के सत्र में संचालित करने हेतु जिला अधिकारियों को सर्कुलर भेजा गया है। दुर्घटनाओं की 20 अहम खबरें। लखीसराय के अमहरा गांव में अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आकर जट्ठा मांझी 55 की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम करने का प्रयास किया। पटना में हाल ही में भारी बारिश के कारण सड़क धंस गई और उसमें एक स्कॉर्पियो वाहन अचानक समा गया। इसमें बड़ा हादसा टल गया। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में एक बस और ऑटो की टक्कर में 4 लोग घायल हुए। मौके पर पुलिस राहत पहुंची। गया में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों में आक्रोश रहा। औरंगाबाद बाईपास पर सड़क किनारे खड़ी बोलेरो कार में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोग गंभीर घायल हुए। समस्तीपुर में ट्रेन दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई। स्टेशन प्रबंधन ने जांच शुरू की। सीवान में बस पलटने से 6 यात्री घायल। गांव वालों और पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। अररिया में कुएं में गिरने से एक किसान की मौत हो गई। प्रश्न कोष से सहायता देने का आश्वासन दिया। पूर्णिया में वज्रपात गिरने से 2 युवकों की मृत्यु। दोनों खेत में काम कर रहे थे। मुजफ्फरपुर में स्कूल बस और कार में भिड़ंत में 3 छात्र घायल। सभी सुरक्षित अस्पताल पहुंचाए गए। रोहतास में क्लिनिक में आग लगने से अचानक भगदड़ मच गई। कोई जनहानि नहीं हुई। दरभंगा के बहेरी में नाव पलटने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत। प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया। किशनगंज में सड़क दुर्घटना में 2 की मौके पर ही मौत। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। नवादा में खिरनी नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत। शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजे। कटिहार में बिजली गिरने से किसान की मौत। जिला प्रशासन ने आर्थिक मुआवजा देने का ऐलान किया। मधुबनी सीतामढ़ी मार्ग पर प्राइवेट बस के पलटने से 7 यात्री घायल। बस सेवा पर अस्थायी रोक लगाई गई। जमुई में निर्माणाधीन बिल्डिंग के गिरने से मजदूर मलबे में दब गया। एनडीआरएफ की टीम ने राहत बचाव किया। वैशाली के हाजीपुर में तेज बारिश के दौरान मकान की छत गिरने से एक महिला और 2 बच्चों की मौत। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर में चालक ट्रेन की चपेट में आ गया। मौके पर ही मौत। सासाराम में ओवरब्रिज से गिरकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। जमीन विवाद से जुड़ी 20 बड़ी खबरें। रोहतास जिले के सरकोनी गांव में जमीनी विवाद के चलते कोर्ट के आदेश पर जेसीबी से 2 घर ढहाए गए। विरोध में ग्रामीणों ने सामान निकालकर खेत में रखा। दशकों पुराने विवाद में कोर्ट के पक्ष में आए फैसले के बाद महेश्वर महतो को प्रशासन ने जमीन पर कब्जा दिलाया। पुलिस, दंडाधिकारी और पंचायत प्रतिनिधियों की मौजूदगी में मकानों को जेसीबी से गिराया गया। मौके पर तनाव रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने मकान को भी कोर्ट के आदेश से ध्वस्त किया गया। जमीन विवाद के अधिकांश मामले परिवार के बंटवारे के कारण उभर रहे हैं। प्रशासन ने समाधान हेतु ऑनलाइन शिकायत प्रणाली शुरू की है। सरकार ने घोषणा की है कि भूमि विवाद अब घर बैठे सुलझेंगे। परिवार में बंटवारे के बाद विवाद को रिकॉर्ड के अनुसार जल्द निस्तारित किया जाएगा। बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण कार्य को तेजी से पूरा करने और विवादों को कम करने हेतु नई पहल शुरू की। नालंदा में भी कोर्ट के आदेश पर जमीनी विवाद में घरों को हटाया गया। रैली निकाल विरोध दर्ज कराया गया। जमीन विवाद से जुड़े मामलों को प्रशासन गंभीरता से ले रहा है और त्वरित कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए हैं। जमीन रजिस्ट्री के बिना ही मकान निर्माण को लेकर भी कई प्रखंडों में केस दर्ज किए गए हैं। प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाई है। बीते 1 माह में भूमि विवाद को लेकर 25 से अधिक केस कोर्ट के जरिए सुलझाए गए हैं। लोगों को राहत मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भूमि विवाद समाधान प्रणाली की प्राथमिकता सूची में रखा है। नवादा जिले के रजौली में भी 2 परिवारों में जमीन विवाद को लेकर झड़प हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाकर बयान लिया।
जमुई में विवादित जमीन की पैमाइश कराने के लिए प्रशासन टीम भेज रहा है। पुलिस सुरक्षा के साथ जिला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। ग्रामीणों ने शिकायत की है कि भूमाफिया कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन ने जांच शुरू की। दरभंगा में पंचायत स्तर पर जमीनी विवाद के समाधान को लेकर विशेष सुलह केंद्र बनाए गए हैं। लोग न्याय के लिए आवेदन कर रहे हैं। सरकार ने और सत्यापन अभियान चलाकर भूमि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है। सुपौल में पुरानी जमीन का कागजात न मिलने पर कोर्ट ने पुनः सर्वेक्षण का आदेश दिया। कोर्ट के फैसले के विरोध में ध्वस्त मकान के मालिकों ने मुआवजे की मांग की है। भूमि सर्वेक्षण के लिए ई मैपिंग सिस्टम लागू किया गया। इससे सीमांकन के विवाद घटेंगे। बिहार चुनाव से संबंधित 20 प्रमुख खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव भाजपा, जदयू, एचएम, एलजेपी और आरएलके का एनडीए गठबंधन वर्तमान सत्तारूढ़ मोर्चा है। विपक्षी गठबंधन में राजद, कांग्रेस समेत अन्य क्षेत्रीय दल है। हाल में कांग्रेस कार्यसमिति सीडब्ल्यूसी की पटना में 24 सितंबर को बैठक होने वाली है, जिसमें टिकट बंटवारे व रणनीति पर विचार होगा। छात्र, महिला, बाजार, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था प्रमुख चुनावी मुद्दे बन गए हैं। सभी पार्टियों ने चौंकाने वाले वादे किए हैं। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। 40 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को मौका। जातिगत समीकरण के चलते सभी दल अपनी रणनीति को धार देने में लगे हैं। ग्राउंड टीमों की नियुक्ति हुई। चुनाव से ठीक पहले सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में घोषणाएं तेज हो गई हैं। आयोग की ओर से मतदाता सूची का अंतिम संशोधन जारी। युवा मतदाताओं में भारी उत्साह। कई जिलों में बूथ स्तर पर नए इलेक्शन ऑफिसर की तैनाती की जा रही है ताकि निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो सके। पुलिस प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता लागू किए जाने के बाद अति संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च शुरू किया है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव समेत तमाम दिग्गज नेताओं की सभाएं शुरू। माहौल गर्मा गया है। महिलाओं और युवाओं को रिझाने के लिए विशेष चुनावी घोषणा पत्र जारी करने की तैयारी की जा रही है। चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग में पारदर्शिता लाने के लिए नया एसओपी लागू किया है। सुरक्षा के दृष्टिगत संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी की संख्या बढ़ाई गई है। मतदाता जागरूकता अभियानों में स्कूल, कॉलेज और सामाजिक संगठनों को सक्रिय रूप से जोड़ा गया है। चुनाव संबंधित सभी सूचनाओं, प्रत्याशी की सूची, परिणाम और मतगणना के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट को अपडेट किया गया है।